हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया, सुरेश चतुर्वेदी, पंकज जोशी या फिर नीरज सिंह? आप अपना उत्तर अपने मन में सोच सकते हैं। इसका सही उत्तर है अरविंद पनगड़िया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हुआ है? ठीक है, आपको बताना है कि भी जल्दी में किस उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो चुका है। गन्ना उत्पादन, मछली उत्पादन, कपास उत्पादन या फिर चाय उत्पादन? जी हाँ, बिहार के किशनगंज में चाय का भी उत्पादन होता है, आप इसको याद कर लीजिए। तो इसका सही उत्तर है मछली उत्पादन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, मिशन परिवर्तन किसके सुधार के लिए है? तो बिहार में मिशन परिवर्तन शुरू किया गया है। आपको बताना है किसके सुधार के लिए ये शुरू किया गया है। स्कूलों में सुधार, सड़क सुधार, मेडिकल कॉलेज सुधार या फिर पर्यावरण सुधार? जी हाँ, इसका सही उत्तर है मेडिकल कॉलेज सुधार। अभी देखा होगा बिहार में जो उप मुख्यमंत्री हैं वो रात को भी छापा मार देते थे अस्पतालों पर, वो इसी मिशन के तहत ऐसा करते हैं। मैं आपके लिए लगातार ऐसे ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस लाता रहूँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अब बहुत कम टाइम बचा है बीपीएससी एग्ज़ाम में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का दूसरा एम्स किस ज़िले में बनाया जाएगा? जी हाँ, ये अभी बहुत चर्चा में है, काफ़ी डिबेट है न्यूज़ में भी इस चीज़ को लेकर। तो आप सोचिए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। कैमूर, पटना, सीतामढ़ी या फिर दरभंगा? जी, तो इसका सही उत्तर है दरभंगा। अभी दरभंगा एम्स को लेकर काफ़ी चर्चा है, क्योंकि अभी एम्स बना नहीं है दरभंगा में, और मोदी जी ने अपने भाषण में बोल दिया था कि दरभंगा के एम्स बन चुका है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देश में सर्वाधिक बाजों की संख्या किस राज्य में है? तो आपको बताना है किस राज्य में सर्वाधिक बाज हैं। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? जी, इसका सही उत्तर है बिहार। इसमें एक अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार में बाजों की कुल कितनी संख्या है? तो मैं बता दूं, बिहार में कुल 720 बाज हैं। ठीक है, तो इनके संरक्षण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं बिहार में। अभी भागलपुर में बाज को लेकर एक डाक टिकट भी निकाला गया है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला वानिकी कॉलेज किस ज़िले में खोला गया है? जी हाँ, तो देश का जो पहला वानिकी कॉलेज है वो किस ज़िले में खोला गया है? मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना या फिर पूर्णिया? तो इसका सही उत्तर है मुंगेर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत किस ज़िले से की जा रही है? तो जिस तरह से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, उसी तरह से बिहार में मोबाइल हेल्थ क्लिनिक खोला जा रहा है। तो किस ज़िले से शुरुआत हो रही है इसका? भोजपुर, पटना, गया या पश्चिमी चंपारण? इसका सही उत्तर है भोजपुर। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस मनाया गया? तो जो बिहार के लोग अलग अलग देशों में रहते हैं तो वहाँ पर भी बिहार दिवस मनाते हैं। तो आपको बताना है किस देश में 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस मनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान या फिर बांग्लादेश? तो इसका सही उत्तर है जापान। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि बिहार में बिहार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। जी हाँ, तो कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह की जयंती किस तारीख को मनाई जाती है? तो जो 1857 की क्रांति में शामिल थे वीर कुंवर सिंह, उनकी जयंती किस तारीख को मनाई जाती है? 22 अप्रैल, 25 मार्च, 23 अप्रैल या फिर 24 मार्च? तो इसका सही उत्तर है 23 अप्रैल, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, बिहार के किस ज़िले में बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई जा रही है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। नवादा, गया, पटना या नालंदा, किस ज़िले में सबसे ऊंची मूर्ति बनाई जा रही है?
तो ये सही उत्तर है नवादा ज़िला। नवादा ज़िला में बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई जा रही है जो 108 फीट लंबी है। ठीक है, इसकी हाइट भी याद रखिएगा। तो अब आज के लिए इतना ही। हम अगले दिन फिर लेके आएंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।